नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 29 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं अपने लिए वो इस प्रकार है। सरकारी नौकरी में सफलता के योग हैं या फिर नहीं? पुलिस कांस्टेबल की जॉब चाहता हूं, मुझे वर्दी वाले जॉब चाहिए पुलिस में, तो उसके योग कैसे हैं मेरी कुंडली में? गांव में खेती बाड़ी से जुड़ी, अपने जहां पर जन्म हुआ इनका वहां पर खेती बाड़ी से जुड़ी हुई दवाइयों की दुकान है, मतलब पेस्टिसाइड सीड्स और इन चीजों की दुकान है इनकी। और पैसे ठीक ठाक आ जाते हैं पर मेरे पास पैसे टिकते नहीं है, टिकने में परेशानी है। साथ ही साथ कहते हैं कि विवाह 18-19 वर्ष में ही हो गया था और अभी 2 बेटे हैं मेरे। साथ ही साथ कहते हैं कि मैं बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत नहीं कर पाता हूं, हड़बड़ा जाता हूं, मतलब नर्वस हो जाते हैं और अपना 100% नहीं दे पाता हूं। इसके अलावा कहते हैं पहले मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट था, धीरे धीरे मुझे नौकरी में इंटरेस्ट आ रहा है, इसके पीछे का कारण। और साथ ही साथ कहते हैं कि मैं थोड़ा इमोशनल हूं, दूसरों की बातें मैं दिल पर ले लेता हूं, दिल पर लग जाती है। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है। और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 8 नंबर से। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि इनके लग्न में आ रही है, तो ये कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और राशि है इनकी मीन, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि में जाकर के विराजमान है। लग्न को देखें तो 16 डिग्री का लग्न है, लग्न के पास बलाबल बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि यानी कि मंगल के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला लग्न। वृश्चिक राशि के लोग या वृश्चिक लग्न के लोग कैसे होते हैं आमतौर पर? तो ये सेंटिमेंटल होते हैं, इमोशनल होते हैं, थोड़े से रहस्यमयी भी होते हैं, क्योंकि 8 नंबर यानी कि सीक्रेटिव साइन है। ये अपनी प्लानिंग बनाते हैं धीरे धीरे और उस राह पर चलते जाते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। आमतौर पर बातें कई बार ये खरी कर लेते हैं, मतलब कि सामने वाले को जो मन में आता है ये वो सत्य कह देते हैं। ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वृश्चिक लग्न वाले सत्य कह देते हैं, तो कई बार सामने वाले को ये बात पसंद नहीं आती, तो इससे बचना चाहिए इनको। लग्न ये बहुत अच्छा है क्योंकि सूर्य जो है ना वो कर्मेश बनते हैं, तो इस नौकरी इस लग्न वाले लोगों के लिए कहा जाए तो सरकारी नौकरी लगना बहुत ज्यादा योग होते हैं इसके कि सरकारी नौकरी ऐसे लोगों की लग जाए। यदि सूर्य थोड़े भी ठीक हुए तो ऐसे लोगों की आमतौर पर बहुत ही आसानी से सरकारी नौकरी लग जाती है। लग्नेश देखा जाए मंगल 6ठे भाव में चले गए, वीक पॉइंट बनता है लग्नेश का आउट करके 6ठे भाव में बैठना। हालांकि मंगल स्वग रही है, लेकिन फिर भी लग्न से देखें तो 6-8 षडाष्टक दोष बन गया, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए द्वितीय भाव के ऊपर चले तो यहां पर शनि द्वितीय भाव में विराजमान है। 28 डिग्री का शनि है, वक्री होकर के दूसरे भाव में बैठा हुआ है। इस कुंडली में शनि न कारक है न मारक ग्रह है, शनि एक समग्रह कहलाएंगे, वो तृतीयेश है और सुखेश है। इस कुंडली में एक समग्रह है शनि, तीसरे भाव में जाकर के बैठा हुआ है धन भाव में, वाणी भाव में, तो कहीं ना कहीं यहां पर वक्री है शनि तो अच्छा परिणाम दे जाएगा। कई बार वीडियो में बताया है वक्री है शनि बढ़िया परिणाम दे जाएगा। यहां पर बैठा हुआ शनि आपको धन भी देगा, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। परिवार वगैरह से ये संबंध को भी बढ़िया रखेंगे। यदि गुरु की स्थिति कहीं अच्छी हुई तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। शनि यहां पर मृत अवस्था के हैं, बल बहुत कम है शनि के पास, बल बहुत कम है शनि के पास। यहां पर बैठे हुए शनि जो हैं कई बार स्पीच वगैरह को ध्यान में रखिए, कई बार स्पीच वगैरह में परेशानी ये दे देते हैं, लेकिन धन वगैरह में यहां पर बैठा हुआ शनि आपको परेशानी नहीं देने वाला है। पैतृक संपत्ति वगैरह से भी आप सुख ले पाएंगे। गुरु के घर में है, यदि गुरु की स्थिति जितनी अच्छी हुई चीजें उतनी बेहतर आपके लिए रहने वाली है। मृत अवस्था का है शनि, तो दृष्टि का संबंध ना के बराबर होगा। समझाने के लिए बता दूं तो शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, अपने ही घर को देखेंगे तो सुख शांति का वातावरण देंगे घर में। प्रॉपर्टी, कई सारी प्रॉपर्टी आप बना पाएंगे जीवन में। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि है, आपकी आयु में वृद्धि करेगा। शनि की दशम दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर जो जाएगी कहीं ना कहीं आपको ये लाभ भी देने वाली होगी, क्योंकि ये भी इनकी मित्रवत दृष्टि है। लेकिन शनि याद रखिए बहुत कारक ग्रह नहीं है, तो जबरदस्त लाभ देंगे ऐसा नहीं कह सकते। तो शनि यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है, कहीं से भी नेगेटिव नहीं है। राहु के ऊपर चलते हैं। तीसरे भाव में राहु बैठा हुआ है, पराक्रम भाव में राहु कारक हो जाते हैं। कई बार बताया है 14 डिग्री का राहु है, बल बहुत अच्छा है, शनि के घर में है, मित्र के भाव में है। शनि देखा जाए तो ना केंद्र में है ना त्रिकोण में है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है शनि। तो यहां पर राहु आपको मेहनती बनाएगा, राहु यहां पर बैठा हुआ आपको मेहनती बनाएगा,
संघर्ष करवाएगा, दौड़ भाग करवाएगा और उससे आपको सफलता भी देगा। तीसरे भाव में राहु कारक हो जाता है, कई बार बताया है, शनि के घर में बैठा है, मित्र भाव में बैठा हुआ है, 10 नंबर की राशि में बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं राहु। ये राहु कहीं से भी खराब नहीं है। यहां पर बैठा हुआ राहु जीवन में आपको संघर्ष करते हैं तो खूब सारी सफलता देने वाला होगा। टॉप पोजीशन तक यहां पर बैठा हुआ राहु आपको लेकर के जा सकता है, लेकिन आपकी मेहनत से, किस्मत के भरोसे नहीं बैठिए, मेहनत से यहां पर बैठा हुआ राहु आपको सब कुछ देगा। राहु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि है, पार्टनरशिप वगैरह में लाभ दे देंगे। हाँ, पत्नी के साथ संबंधों को थोड़ा देख लीजिए, राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो थोड़ी सी कलह की स्थिति हो जाती है, लेकिन उच्च की दृष्टि है, बहुत परेशानी खड़ी नहीं करेंगे आपके लिए, तो उसको लेकर के भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राहु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, हायर एजुकेशन भाव के ऊपर, उसको लेकर के राहु थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। भाग्य और एजुकेशन में ये रोड़े अटका सकते हैं, मना ही नहीं करेंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ ये राहु आपको जरूर देगा, 101% देगा, क्योंकि मित्र राशि में बैठा है और दृष्टि भी मित्र राशि के ऊपर ही डाल रहा है। तो मेहनत करिए, खूब सारा ये लाभ राहु आपको देने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा यहां पर मीन राशि में बैठा हुआ है, 1 डिग्री का चंद्रमा है, मृत अवस्था का है, बहुत कम बलाबल है यहां पर चंद्रमा के पास। पंचम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको क्रिएटिव बनाता है। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा काफी हद तक जो है आपको संतान से सुख देगा। क्यों? क्योंकि एक सौम्य ग्रह है और चंद्रमा इस कुंडली में कारक है, क्योंकि वो भाग्येश है, त्रिकोण का स्वामी उठ करके त्रिकोण में बैठा हुआ है। ये एक प्रकार से राजयोग की स्थिति कही जाएगी। और यहां पर चंद्रमा को यदि आप बल दे दें, क्योंकि 1 डिग्री का चंद्रमा है, बल बढ़ा दे चंद्रमा का बहुत जबरदस्त। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको शिक्षा में लाभ देगा, संतान संबंधित लाभ देगा। और यदि चंद्रमा का बल बढ़ा दे तो चंद्रमा की दृष्टि जो लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी वो आपको इन चीजों में लाभ करवा देगी, धन का विशेष लाभ, मान सम्मान का विशेष लाभ करवाएगी। लेकिन अभी आपको वो लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि चंद्रमा मृत अवस्था का है। तो इस चंद्रमा को बल देंगे, खूब सारा लाभ ये देगा। चंद्रमा मीन राशि में है, काफी हद तक ये चंद्रमा अध्यात्म वगैरह की तरफ भी आपको आने वाले समय में रुचि दिलवा सकता है और ये चंद्रमा आपको क्रिएटिव भी बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के छठे भाव की तरफ। मंगल बैठा हुआ है छठे भाव में, छठे भाव में बैठ गया, यहां पर बहुत अच्छी स्थिति है। छठे भाव का स्वामी ग्रह छठा भाव में बैठ जाए तो वैसे तो राजयोग, विपरीत राजयोग कहते हैं इसको, लेकिन चूंकि लग्नेश है मंगल, तो यहां पर मंगल ही विपरीत राजयोग बना दे तो ये कहना उचित नहीं होगा। 6 डिग्री का मंगल है, बलावल 25% से थोड़ा ऊपर का है इनके पास। और यहां पर बैठे हुए मंगल आपको शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएंगे, यहां पर कंपटीशन में सफलता प्राप्त करवाएंगे और आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर का बनाएंगे, क्योंकि मंगल जो है कंपटीशन वगैरह में सफलता दिलवाते हैं। मंगल पराक्रम है और कई बार बताया है तीसरे, छठे, 11वें भाव में मंगल भी कारक हो जाते हैं। तो यहां पर बैठा हुआ मंगल जबरदस्त लाभ देगा। एक बात आपके लिए और है, ऋण लीजिए आप, लेकिन ऋण कभी दीजिए मत। मतलब लोन जितना चाहे ले सकते हैं, लेकिन दूसरों को लोन कोशिश करें कि आप मत दीजिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पेट संबंधित परेशानी, ब्लड संबंधित परेशानी, चोट चपेट, इन सब का ध्यान रखिए, ब्लड प्रेशर वगैरह का ध्यान रखिए। बहुत मेजर परेशानी आपको नहीं होगी क्योंकि मंगल स्वग्रह ही है, लेकिन फिर भी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। यहां पर मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी। तो मंगल भाग्य में कोई बहुत जबरदस्त लाभ दे देंगे ऐसा मैं नहीं कहूंगा। मंगल की दृष्टि विदेश और खर्च भाव के ऊपर पड़ेगी। ये जो दृष्टि है ये पैसों का व्यय करवाएगी। ये दृष्टि बहुत शुभ नहीं है, पैसों का ये व्यय करवा सकती है। हो सकता है अस्पताल में खर्च हो जाए या बेफिजूल के पैसे खर्च हो जाए। देखिए शुक्र की राशि को देख रहे हैं तो कई बार व्यक्ति अपने शानो शौकत में भी पैसे को खर्च कर देता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। पैसे को खर्च करने से, अनावश्यक खर्च करने से बचें। और मंगल की दृष्टि जो लग्न के ऊपर जा रही है स्वास्थ्य का लाभ करवाएगी। मंगल की दृष्टि जो लग्न के ऊपर जा रही है पर्सनालिटी को भी थोड़ा बेहतर करेगी। हाँ, थोड़ा चिड़चिड़ापन और पेशेंस की कमी दे सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र देखा जाए तो इनकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है और शुक्र जो है यहां पर मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे, सप्तमेश है और साथ ही साथ द्वादशेश है। इस कुंडली में शुक्र जो है वो एक मारक ग्रह है, लेकिन शुक्र देखा जाए तो सप्तमेश सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, पत्नी का होता है इनकी कुंडली में, और विदेश भाव के भी स्वामी ग्रह है शुक्र, खर्च भाव के भी स्वामी ग्रह है। तो यहां पर सप्तमेश का सप्तम भाव में बैठना वैवाहिक जीवन में इनको लाभ दे जाएगा, पार्टनरशिप में लाभ दे जाएगा। पत्नी सुंदर होंगी दिखने में और पत्नी के साथ संबंध बढ़िया होंगे। मैंने बताया था कि राहु की दृष्टि थोड़ी मोड़े कलह करवा सकती है, लेकिन फिर भी स्थिति बढ़िया रहेगी। शुक्र यहां पर बाल अवस्था का है, बहुत ज्यादा बल इस शुक्र के पास नहीं माना जाएगा। शुक्र की दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी, पर्सनालिटी वगैरह में आपको लाभ देने वाला होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव में दो ग्रह गुरु और सूर्य एक साथ युति बनाकर के विराजमान है। सूर्य के ऊपर चलते हैं। सूर्य इस कुंडली में कौन है? तो कर्मेश है आपकी, यानी कि करियर भाव का स्वामी ग्रह है सूर्य। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस लग्न वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरी आसानी से लग सकती है, क्योंकि करियर भाव के स्वामी ग्रह ही सूर्य बनते हैं। आपका सूर्य चूंकि अष्टम भाव में बैठ गया है, शनि की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य मृत अवस्था के हैं, इसलिए कहीं ना कहीं डिले हो रहा है सरकारी नौकरी मिलने में, डिले हो रहा है सरकारी नौकरी मिलने में। लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे आपको लाभ दे देगा। यहां पर बैठा हुआ सूर्य जो है आपको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के योग में थोड़ी कमी कर दे रहे हैं, क्योंकि ये अष्टम भाव में चले गए। लेकिन कई बार मैंने बताया है कि अष्टम भाव में ग्रह के बैठने से थोड़े बहुत लाभ भी होते हैं। यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको रिसर्च के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में सफलता दिलवा सकता है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट दिलवा सकता है सूर्य, और उनसे जुड़ी हुई चीजों में आप आगे बढ़ते हैं तो लाभ दिलाएगा। जिस क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं, पुलिस के क्षेत्र में, उसमें भी यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको लाभ दिलवाएगा। बस थोड़ा विलंब हो रहा है, उपाय कर लेंगे, इसमें भी आपको यहां पर बैठा हुआ सूर्य लाभ दिलवाएगा। सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, वाणी को थोड़ा ये प्रभावशाली बनाएंगे। हालांकि मृत है तो बहुत ज्यादा बलाबल तो नहीं है, तो वाणी को थोड़ा ये जो है प्रभावशाली बनाएंगे। शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर जो पड़ रही है, कहीं ना कहीं हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है और सरकारी नौकरी मिलने में विलंब हो रहा है इस वजह से, क्योंकि शनि और सूर्य आमने सामने बैठे हुए हैं। गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु भी 28 डिग्री का है, मृत अवस्था का गुरु है और अस्त का होकर के बैठा हुआ, यानी कि बल बहुत कम है गुरु के पास। एक तो मृत भी है और ऊपर से अस्त भी है, यानी कि बहुत प्रभावहीन हो चुके हैं। इस कुंडली में गुरु कौन है? पंचमेश है और द्वितीयेश यानी कि धनेश भी है। तो वाणी के भाव का स्वामी ग्रह, धन स्थान के भाव का स्वामी ग्रह है गुरु, और शिक्षा, संतान, लव, रोमांस भाव का स्वामी ग्रह है गुरु। अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो एक छोटा सा वीक पॉइंट बनता है शिक्षा, संतान को लेकर के खास करके। लेकिन यदि आप इस गुरु को बल दे दें, गुरु को बल दे दें, तो आपको बहुत लाभ हो जाएगा। उपाय मैं आपको बता दूंगा। इस गुरु को बल देंगे तो काफी हद तक शिक्षा, संतान संबंधित आपको लाभ मिलेगा। धन आपका टिकने लगेगा, सेविंग्स में बढ़ोतरी हो जाएगी। धन के जो सोर्सेज है वो आपको एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको धन कई गुना ज्यादा देखने को जीवन में मिल जाएगा, क्योंकि धनेश ही है आपके गुरु, और गुरु जो है वो बहुत अच्छा धन जीवन में देता है। पैसे का कारक ग्रह यदि कुंडली में कोई होता है तो एक शुक्र होता है और एक गुरु होता है। तो यहां पर गुरु को बल देंगे, बहुत लाभ मिल जाएगा। यहां पर बैठा हुआ है गुरु। पेट संबंधी चीजों का ध्यान रखें, स्किन वगैरह से जुड़ी हुई समस्याओं का थोड़ा सा ध्यान रखें। और वैसे तो गुरु अस्त के हैं, प्रभाव नहीं है, तो कोई विशेष परेशानी आपको ये नहीं देंगे। गुरु अस्त का है, मृत है, दृष्टि का बल इसके पास नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, भाग्य भाव की तरफ चलते हैं। दो ग्रह बुध और केतु एक साथ बैठे हुए हैं, जड़त्व नामक दोष बन जाता है बुध और केतु के एक साथ बैठने की वजह से। बुध और केतु के एक साथ बैठने की वजह से जड़त्व नामक का दोष बन जाता है यहां पर। और यहां पर बुध देखा जाए अस्त का भी है, 9 डिग्री का बुध है, लेकिन सूर्य के समीप आ जाने की वजह से वो अस्त के भी हो गए हैं। यहां पर बुध कौन है इस कुंडली में देखा जाए तो वो है अष्टमेश और लाभेश। इस कुंडली में बुध एक मारक ग्रह है और नवम भाव में बैठा हुआ है। देखिए, अष्टम भाव के स्वामी ग्रह है बुध। अष्टम भाव क्या होता है? आयु का भाव होता है, ससुराल पक्ष का भाव होता है, सडन लॉस और गेन का भाव होता है। तो उससे द्वितीय बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से थोड़ा बहुत लाभ, आयु वगैरह से लाभ करवा देंगे। और लाभेश भी है, और उनका जाकर के भाग्य भाव में बैठना अपने आप में धन योग बना रहा है। लेकिन केतु के साथ बैठने की वजह से स्वास्थ्य की परेशानी आ सकती है, क्योंकि जड़त्व दोष बन गया, और हायर एजुकेशन में बाधा आ सकती है आपकी, क्योंकि जड़त्व दोष बन गया। तो कहीं ना कहीं केतु के साथ बैठ जाने की वजह से थोड़ी परेशानी, और अस्त के भी हो गए हैं तो प्रभावों में थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन यहां पर ये आप कह सकते हैं कि धन योग बन रहा है, उसका लाभ भी मिल जाएगा। अस्त का है बुध, दृष्टि नहीं होगी बुध के पास। केतु के ऊपर चलते हैं। भाग्य भाव में केतु विराजमान है। केतु बैठा है चंद्रमा के घर में, चंद्रमा त्रिकोण में है, तो केतु भी अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। हालांकि भाग्य का लाभ दिलवाने में कई बार आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है कि भाग्य का साथ कम मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केतु आपको भाग्य से वंचित रखने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। केतु यहां पर 14 डिग्री के साथ बैठे हुए यात्राएं करवा सकते हैं, आपको दूर दराज की यात्राएं करवा सकते हैं, धर्म वगैरह से आपको जोड़ने का काम करेगा। केतु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि है, ज्ञान देने वाली होगी। बिल्कुल आपको यहां पर बैठा हुआ केतु ज्ञान देगा, इमेजिनेशन पावर को बढ़ा देगा। केतु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, माफ करिए, तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि कर देगा, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ा देंगे और उससे लाभ भी देंगे। और केतु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट दिलवा देंगे,
रहस्यमय चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट दिलवा देगा केतु, इमेजिनेशन पावर को बढ़िया कर देगा। हाँ, चंद्रमा को देखेंगे तो थोड़ा सा मन जो है ना वो अस्थिर थोड़ा सा ये कर देंगे, लेकिन फिर भी केतु भी बढ़िया रिजल्ट ही दे जाएगा। चंद्रमा को यदि आप बलवान कर लें, इस चंद्रमा को यदि आप बलवान कर लें तो बुध और केतु के पॉजिटिव परिणामों में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये दोनों चंद्रमा के ही घर में बैठे हुए हैं। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। सीधे चलते हैं आपकी दशाओं के ऊपर। और फिलहाल आपको बुध ग्रह की महादशा चल रही है जो कि 4 नवंबर 2028 तक चलेगी, और बुध के अंतर्गत जो है अभी आपको मंगल की अंतरदशा चल रही है। बुध की महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही है जो कि 1 मई 2021 तक रहने वाली है। यह समय है नौकरी प्राप्त करने का, यह समय है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और नौकरी के लिए प्रयासरत रहिए, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए सीधे आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। सरकारी नौकरी में सफलता की योग है, बिल्कुल है। आप अपने सूर्य को थोड़ा बेहतर कर लीजिए, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। पुलिस कांस्टेबल की जॉब कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगी। आप पुलिस के क्षेत्र में आगे जाइए, मंगल आपको उसमें बहुत सफलता देंगे, राहु भी आपकी मदद कर रहे हैं। सूर्य को थोड़ा बेहतर कर लीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। इसके बाद ये कहते हैं कि मुझे वर्दी वाली जॉब चाहिए और पुलिस में, तो उसके योग कैसे हैं? मैंने अभी बताया, उसके योग बहुत बढ़िया है, कहीं से भी ना नहीं कहा जा सकता। ये जो विलंब हो रहा है ये सूर्य के कारण हो रहा है, और दशा भी कोई बहुत फेवरेबल आपकी नहीं चल रही है, तो कुछ उपाय कर लेंगे, आपको बहुत लाभ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ कहते हैं कि गांव में खेती बाड़ी से जुड़ी हुई मेरी दवाई की दुकान है, पैसे ठीक ठाक आते हैं मगर टिकते नहीं है। देखिए, मैंने बताया था कि मंगल की जो दृष्टि है ना वो पड़ रही है आपके 12वें घर के ऊपर, खर्च भाव के ऊपर। मंगल की दृष्टि खर्च भाव के ऊपर पड़ रही है, कहीं ना कहीं पैसों का व्यय हो जाता है। और जो सेविंग्स के भाव के स्वामी ग्रह हैं आपकी कुंडली में गुरु, वो कहां बैठे हुए हैं? तो कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन अस्त और मृत हैं। तो गुरु को बल देने के लिए इसीलिए मैंने कहा कि गुरु को यदि आप बल देते हैं, उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, उस उपाय को करते हैं गुरु के लिए, जबरदस्त लाभ मिलेगा आपको। धन भी सेव होने लगेगा और धन की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अगला कहते हैं कि विवाह जो है 18-19 वर्ष की उम्र में हो गया था, मेरे 2 बेटे भी हैं। चलिए अच्छी बात है। शुक्र देखें तो यहां पर कई बार शुक्र जब बैठते हैं सप्तम भाव में, शुक्र जैसा ग्रह, चंद्रमा जैसा ग्रह, तो विवाह जल्दी करवा देते हैं। मैं बड़े अधिकारियों से बात नहीं कर पाता हूं, मुझे हड़बड़ी रहती है, 100% परफॉर्म नहीं कर पाता हूं। देखिए, इसका मतलब है कि आप नर्वस हो जाते हैं। 2-3 चीजें देखते हैं नर्वसनेस के लिए। देखिए, चंद्रमा जो है वो मृत है, 1 डिग्री का है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, मन कमजोर। सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य जो कि आत्मविश्वास का कारक ग्रह, अष्टम भाव में तो है, उससे कोई बहुत परेशानी नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है और ये सूर्य अपने आप में भी मृत है। इस वजह से आप नर्वस थोड़े से हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपका जो बुद्ध है, जो कि इंटेलेक्ट है, बुद्धिमत्ता है, वहां पर भी देखें तो जड़त्व दोष बन रहा है और अस्त के हैं बुद्ध, इसीलिए आप नर्वस हो जाते हैं। इसी वजह से आप नर्वस हो जाते हैं और अपना 100% जो टैलेंट है वो शो नहीं कर पाते। तो इतना सब कुछ नहीं करना है आपको, सबको मजबूत करने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 उपाय दूंगा, उसी में ये पूरी कुंडली आपके लिए फेवरेबल हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि पहले मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट था पर अब नौकरी करने का मन हो रहा है, वो भी पुलिस के क्षेत्र में, ऐसा क्यों? अगर आपके मन में अभी पुलिस के क्षेत्र में जॉब करने का मन कर रहा है, आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, कहीं से भी आप भटके नहीं हैं, कहीं से भी आपके मन में कोई भटकाव नहीं आया है, आप उचित मार्ग पर जा रहे हैं। आप इस क्षेत्र में आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। कहते हैं और क्यों मन कर रहा है आपका? क्योंकि मंगल जो है ना वो कहीं ना कहीं 6ठे भाव में बैठा हुआ है, लग्नेश है, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट इन चीजों में ये दे रहा है और आपको लाभ भी करवा देगा। दूसरों की बातें मेरे दिल पर लग जाती है। देखिए, वृश्चिक लग्न के हैं आप और मीन राशि के हैं, तो थोड़े से सेंटिमेंटल होते हैं ऐसे लोग। मैंने बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि थोड़े से सेंटिमेंटल होते हैं, भावनात्मक होते हैं। समझिए, आपका जो लग्न है वो जल तत्व का लग्न है और आपकी जो राशि है वो भी जल तत्व की है। इसी वजह से आप इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल हैं। आप इमोशनल और सेंटिमेंटल ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि आपका जो लग्न है और आपकी जो राशि है, दोनों के दोनों यहां पर जल तत्व है। जल तत्व प्रधान व्यक्ति हैं आप। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अग्नि तत्व प्रधान होता है, मतलब मान लीजिए कि मेष लग्न के लोग या फिर सिंह लग्न के लोग, धनु लग्न के लोग, ऐसे लोग वही होते हैं जिनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है बल्कि दूसरों को परेशानी में डाल देते हैं अपनी बातों से। तो कारण जो है दिल पे बात लगने का वो यही है कि चंद्रमा वगैरह जो मीन राशि में है, लग्न भी आपका जल तत्व प्रधान है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं, लेकिन उससे पहले नवमांश कुंडली मेरे समक्ष इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो मंगल, सूर्य और गुरु की युति एक साथ हो गई है और अष्टम भाव में ही हुई है। कहीं ना कहीं ये छोटी सी जो है एक नेगेटिव बात है, लेकिन फिर भी इन तीनों ग्रहों का एक साथ आना अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है।
तो आने वाले समय में यह आपको लाभ करवाएगा। राहु केतु उच्च का है, अच्छी बात है। शनि वर्गोत्तमी है, यानी कि अपने ही घर में, मतलब इसी राशि में वहां पर भी विराजमान है और द्वितीय घर में ही, द्वितीय भाव में, तो शनि वर्गोत्तमी है, आपको लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं बुध उच्च का है, तो आने वाले समय में आपको बिजनेस वगैरह में भी, यदि आप रहते हैं, साइड से भी बिजनेस चलाते हैं, तो थोड़ा बहुत लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, तो साइड से आप चाहें तो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए, आप पुखराज रत्न धारण करेंगे, करीब 7-7.25 रत्ती का पुखराज सोने अथवा पित्तल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में, शुक्ल पक्ष के गुरुवार की प्रातः काल को। यदि मान लीजिए पेट संबंधित परेशानी है या आप पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई ऐसी परेशानी है, तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष भी गले में धारण कर सकते हैं, लाल धागे में, इसे शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को। अगला उपाय है आपके लिए मोती रत्न, आपको धारण करना है। मोती आपको बिल्कुल धारण करना चाहिए। चंद्रमा आपका मृत है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा है, तो भाग्य का लाभ उठाइए आप। 9 रत्ती का मोती, 9-9.25 रत्ती का मोती धारण करिए चांदी की अंगूठी में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की संध्या काल को। दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप इसको धारण करेंगे, चांदी की अंगूठी में जरवाकर। नित्य ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का 3 माला जाप आपको करना है बुद्ध की महादशा तक। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करेंगे, बहुत लाभ मिलेगा आपको। चाहे तो विष्णु भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप कर लीजिए, या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए यदि आपके पास समय हो तो। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे आप, और गले में संभव हो तो 3 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर लेंगे, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और आखिरी उपाय है आपके लिए, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे और वहीं पर खड़े होकर के 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। उपाय कीजिए, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। सरकारी नौकरी वगैरह जो है आपकी लग जाएगी, कोई विशेष परेशानी नहीं। यदि समय हो तो गायत्री मंत्र जो है उसके साथ साथ 108 बार सूर्य देव का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप करते हैं 108 बार, ज्यादा समय नहीं लगता है। निश्चित रूप से आपकी सरकारी नौकरी लगने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 29 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।